आदरणीय कुलपति जी आचार्य देवव्रत जी, गुजरात विद्यापीठ के सभी सेवकगण और विद्यार्थी भाइयों बहनों, आचार्य जी यहाँ हम सभी को सेवक बोलते हैं। वो चपरासी से लेके कुलपति तक सभी सेवक हैं और यहाँ हम हरेक को सेवक के नाम से ही संबोधित करते हैं कि हम सेवक ही है, क्योंकि हमको जो जिम्मेवारी दी है वो सेवा करने के लिए है और उसी को मन में रखते हुए ही हम सब काम करते हैं। वैसे आपका परिचय देना नामुमकिन इसीलिए है कि आपका जो काम खास तौर पे यूनिवर्सिटी, हर एक गुजरात की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके साथ एनएसएस के माध्यम से आपने जो काम दिए हैं उससे आप बिल्कुल पूरे गुजरात में और हमारे परिसर में सभी आपसे परिचित है। फिर भी एक छोटी सी 2-3 बातें मैं अपने कुलपति के बारे में बताऊंगा सबके लिए। हमारा जब उसके साथ अलग अलग तौर पे जब बातें हो रही थी तो उन्होंने 2-3 बातें ऐसी बताई कि जो शायद हम सबको पता नहीं है। उसमें से पहली बात ये थी कि जब से मैं स्कूल में जाने लगा, शाला में जाने लगा, तब से पहले उनके गांव में एक गांधी आश्रम है, वहाँ मैं जाता रहता था और गांधी आश्रम से काफ़ी कुछ उनको सीख मिली है। और तभी से वो खद्दर पहनते हैं, वो आजकल का नहीं है। हमारे में से काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जब हमारे साथ जुड़ते हैं उसके बाद खद्दर पहनने का सोचते हैं, लेकिन हमारे कुलपति तो पहले से खद्दर पहनते हैं। दूसरी एक बात उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताई, वो मैं सबके साथ साझा करना चाहूँगा। ये है कि गवर्नर होते हुए उनको कुछ स्टमक का प्रॉब्लम हुआ, तो जैसे हम जानते हैं सभी डॉक्टरों की पूरी तैनात होती है। उन्होंने बताया कि कल सुबह हम आपका छोटा सा एक ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने रात को बताया कि मैं पूरी रात सोचूंगा और फिर सुबह बताऊंगा कि मैं ऑपरेशन करूंगा या नहीं करूंगा। फिर रात भर उन्होंने सोचा और सोचने के बाद तय किया मैं कम से कम 2-3 दिन तो पानी पे रह सकता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो नेचुरोपैथी में मानते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हमें 2-3 दिन तो पानी पे रह सकता हूँ, तो मैं गर्म पानी पे 2-3 दिन रहता हूँ और फिर देखता हूँ अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो मैं ज़रूर ऑपरेशन के लिए तैयार होऊंगा। फिर उन्होंने सुबह सबको बताया कि मैंने ऐसा तय किया है कि मैं अभी 2-3 दिन को गर्म पानी में सिर्फ गर्म पानी पी के रहता हूँ और देखता हूँ क्या कुछ सही होता है कि नहीं होता है। तो 2-3 दिन में उनको काफ़ी स्वास्थ्य प्राप्त हुआ। थोड़ा बाकी था तो उन्होंने फिर अगले 7 दिन मतलब 10 दिन तक सिर्फ गर्म पानी में रह के अपना स्वास्थ्य ठीक किया। तो जो आचार्य जिसको हम बोलते हैं, आचरण से आचार्य बनते हैं, उसी प्रकार से आचार्य देवदत्त जी आचरण करते हैं और फिर सबको बताते हैं। उसी प्रकार के प्राकृतिक खेती की बात तो हम सब जानते हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। लेकिन कुलपति जी आपको मैं थोड़े गुजरात विद्यापीठ के ध्येय पढ़ के इसीलिए बताता हूँ कि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई तब से थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन उसके ध्येय जो है उसी के मुताबिक हम लोग डीम्ड यूनिवर्सिटी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी इसी ध्येयों से चलती है और आगे भी चलेगी। उसका पहला ध्येय ये है कि विद्यापीठ का मुख्य कार्य महात्मा गांधी जी द्वारा दिए गए आदर्शों के अनुसार देश के नवनिर्माण हेतु प्रवर्तमान प्रवृत्तियों के माध्यम से चरित्रवान, शक्ति संपन्न, संस्कारी और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता तैयार करना है। हमारा कभी ध्येय ये नहीं रहा है कि हम बड़े तौर पे अच्छी जगहों पे नौकरी के लिए हमारे विद्यार्थियों को तैयार करता है। ये बाय प्रोडक्ट है कि हमारे विद्यार्थी कहीं अच्छी जगह पे जाके नौकरी कर लेते हैं, लेकिन हमारा ध्येय ये है कि
कि हम उसको कार्यकर्ता के तौर पे तैयार करते हैं। दूसरा, विद्यापीठ के शिक्षक और संचालक अहिंसा और सत्य के साधनों को मानने वाले और उन्हें अमल में लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तीसरा, विद्यापीठ द्वारा संचालित और मान्य संस्थाओं के संचालक और शिक्षक अस्पृश्यता को कलंक रूप मानने वाले और इसके निवारण हेतु प्रयासरत रहेंगे और किसी भी बालक अथवा बालिका को अस्पृश्यता के कारण प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा अथवा प्रवेश के बाद भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। विद्यापीठ में कार्य करने वाले शिक्षक वर्ग, संचालक तथा मान्यता प्राप्त संस्थाएं चरखे की प्रवृत्ति को अंगीकार कर किसी भी अनिवार्य कारण के सिवाय नियमित रूप से कांतने में प्रवृत्त रहेंगे तथा नियमित रूप से खादी वस्त्र धारण करेंगे। पांचवा, विद्यापीठ में मातृभाषा का प्रमुख स्थान दिया जाएगा और शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। विद्यापीठ में राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी का प्रमुख स्थान रहेगा। सातवां, विद्यापीठ में औद्योगिक शिक्षण और बौद्धिक शिक्षण जितना ही महत्व दिया जाएगा और जो उद्योग राष्ट्र के पोषक है एवं राष्ट्र निर्माण में महत्व रखते हैं ऐसे ही उद्योग को महत्व दिया जाएगा, अन्य को नहीं। भारतवर्ष का उत्कर्ष शहरों पर नहीं बल्कि गांव पर निर्भर है, अतः विद्यापीठ के अधिकांश वित्त का और शिक्षकों का मुख्य उपयोग गांव में राष्ट्र निर्माण की शिक्षा का प्रचार करना होगा। 9वां, सर्वांगीण विकास शिक्षा क्रम में ग्राम वासियों का प्रमुख स्थान दिया जाएगा। 10वां, विद्यापीठ द्वारा संचालित सभी संस्थाओं द्वारा सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव होगा और विद्यार्थियों के आत्मविकास हेतु सत्य और अहिंसा का ध्यान में रखकर धर्म का ज्ञान दिया जाएगा। 11वां, जन समुदाय के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम और श्रम की शिक्षा को विद्यापीठ में विशेष महत्व दिया जाएगा। मैं इसीलिए ये पढ़ा, आप सब हम तो जानते हैं कि हम इस ध्येय को आगे ले जाने के लिए यहाँ है, तो उसी ध्येय को आगे ले जाने के लिए हमारे नए कुलपति हमारे साथ आए हैं और हम मानते हैं कि इसी ध्येय को आगे ले जाने के लिए हम आगे जाएंगे। मैंने कुलपति जी को, वैसे तो हम जानते हैं कि राज्यपाल होने की वजह से उन्होंने जो तय, उनके अधिकारियों ने तय किया था कि हम बाइबल खंड से लाइब्रेरी तक गाड़ी में जाएंगे, वहाँ से ट्राइबल तक हमारा आदिवासी तालीम है वहाँ गाड़ी में जाएंगे। लेकिन आचार्य देवव्रत जी ने पूछा कि कितना दूर है, मैंने बोला एक 50-70 मीटर दूर है, तो बोलते चलते हैं। तो हर एक जगह पे वो चले। इसका मतलब ये है कि उनके पांव गांधी जहाँ चले थे उसी पे चलने की कोशिश उन्होंने की है। धन्यवाद।